जो खेल से संबंधित युवाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, जो खेल के प्रति अपना रुझान रखते हैं उनका विकास कैसे हो, वो राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर कैसे आए, उसके तरफ मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी। उसको आगे बढ़ाना मेरा प्राथमिकता है। बिहार में जब खिलाड़ी सब जाते हैं उनकी रहने की व्यवस्था एक बार जा करके देखिएगा, इतनी दयनीय है कि आपको शर्म आ जाएगा कि बिहार के खिलाड़ी उसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता है वो आवश्यकता एकदम नगण्य। बिहार का खेल बजट दूसरे राज्यों के अपेक्षा काफी कम। कोई आर्थिक स्थिति, कोई आर्थिक मदद बिहार सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं ग्राउंड में और मेडल लाते हैं बिहार के लिए, उनको पूछा नहीं जाता। बिहार की सरकार का ये स्तर है कि खिलाड़ियों के प्रति कितना उदासीन है, लेकिन सरकार को भी राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्था बना कर करके खेलों के विकास के प्रति काम करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रभारी अभय कुमार सिंह जी, जो वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे, नया दायित्व है और बिहार में चुनावी साल है, तो खेलों के विकास को लेकर क्या कुछ कार्य योजना है और पार्टी की गतिविधियों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले अभय जी, आपको स्वागत। आपका भी, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। पहला सवाल कि आपको प्रभारी बनाया गया है क्रीड़ा प्रकोष्ठ का, क्या कार्य योजना है? कार्य योजना ये है कि युवाओं को, जो खेल से संबंधित युवाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। गांव में जो युवा हैं जो खेल के प्रति अपना रुझान रखते हैं उनका विकास कैसे हो, वो राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर कैसे आए, उसके तरफ मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी। उसको आगे बढ़ाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, एशियाई खेल हो रहे हैं, उसमें जो पदकों की संख्या है, अब तक देश ढूंढता था पदक तालिका में कि हमारा देश कहाँ है, और इस बार तो रिकॉर्ड बन गया है। इसका श्रेय किसे देंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बिहार की और भारत के सभी खिलाड़ियों को देंगे। आपको क्या लगता है बिहार में खेल और खिलाड़ियों का विकास कैसे हो? देखिए, सरकार की जो स्थिति है उदासीन है। बिहार में जब खिलाड़ी सब जाते हैं उनकी रहने की व्यवस्था एक बार जा करके देखिएगा, इतनी दयनीय है कि आपको शर्म आ जाएगा कि बिहार के खिलाड़ी कैसे रहते हैं। दूसरी बात ये बताते हैं कि बिहार के खिलाड़ियों के का जो विकास होना चाहिए, उसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता है वो आवश्यकता एकदम नगण्य है। उसके प्रति सरकार को उदासीन रवैया है। खिलाड़ियों के प्रति खेल का बजट जो है, आप देख सकते हैं बिहार का खेल बजट दूसरे राज्यों के अपेक्षा काफी कम है। तो आपको नहीं लगता है बिहार की खेल प्रतिभाएं जो गाँव में रहती हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार, राज्य सरकार को काम करना चाहिए? इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो क्रीड़ा प्रकोष्ठ के हैं, उन सभी लोगों को अग्रसर भूमिका अदा कर करके संघर्ष करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा खिलाड़ियों के लिए। जब क्रिकेट जैसे बड़े आयोजन देश में हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि बिहार इतना बड़ा प्रांत है, यहाँ के खिलाड़ी भी विश्व कप की टीम में हैं और एक खेल मैदान तक नहीं है जहाँ आयोजन हो? ये तो बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा। एक आध दो स्टेडियम है, जैसे राजेंद्र नगर स्टेडियम है, उसका जो हालत है आप देख रहे हैं। उसकी आर्थिक वो कितना जर्जर अवस्था में है। कोई आर्थिक स्थिति, कोई आर्थिक मदद बिहार सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। तो स्थिति आप देख सकते हैं बिहार सरकार खेल के प्रति कितने उदासीन है। एक बड़ा सवाल है कि जो खिलाड़ी मेडल जीतते हैं अन्य प्रदेशों में, उन्हें डायरेक्ट ग्रुप बी की नौकरी मिल जाती है, बिहार में आने के बाद सरकार उन्हें पूछती तक नहीं है। कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं ग्राउंड में और मेडल लाते हैं बिहार के लिए, उनको पूछा नहीं जाता। अभी छपरा के बॉक्सर, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया, वो बॉक्सर मेडल लेकर के आए हैं। उनके दरवाजे पे अभी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, कोई ऑफिसर तक वहां नहीं पहुंचा, और खिलाड़ियों को सम्मान करने की दूर की बात, उनसे कोई बात तक नहीं किया है। ये देखिए, बिहार का ये स्तर है, बिहार के सरकार का ये स्तर है कि खिलाड़ियों के प्रति कितना उदासीन है।
क्या होना क्या चाहिए, चूंकि आप लगातार ग्रामीण स्तर पर काम किए हैं, संगठन में आपने काम किया है और जिस छपरा की चर्चा कर रहे हैं, सोनपुर की चर्चा कर रहे हैं, आपका गृह क्षेत्र है, वहां भी काफी सक्रिय होना क्या चाहिए खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ियों के लिए तो सुविधा का होना चाहिए। जैसे एक सोच है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कमल क्लब खोलना। कमल क्लब पंचायत स्तर पर खोलना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये करेंगे कि पंचायत स्तर पर कमल क्लब खोलेंगे, जिसके अंदर सारे खेलों की विकास की व्यवस्था होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सरकार को भी राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्था बना कर करके खेलों के विकास के प्रति काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार लगातार 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपकी पार्टी भी सरकार में सहयोगी रही, खेल विभाग अमूमन आपके ही पार्टी के पास रहा, फिर विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, उस समय तो कुछ काम भी हुए थे। उस समय कुछ काम हुए और आप देखिए, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, स्पेशली खेलों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी से बात करते हैं। भारत माँ का वो ऐसा सपूत है कि हर खिलाड़ी से बात करते हैं। जिसको मेडल नहीं मिला उनसे भी बात करते हैं। सभी को सम्मानित करते हैं। वो जानते हैं कि खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन जहाँ तक रहा बिहार सरकार का, तो सरकार भले हमारे मंत्री रहे हों, लेकिन जब तक ले बिहार सरकार और मुख्यमंत्री उसको आर्थिक मदद नहीं देगा, खेल मंत्री क्या कर पाएगा? आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा चुनावों में खिलाड़ियों का भी होगा? बहुत बड़ा मुद्दा होगा। युवाओं और खिलाड़ियों का मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा। ये हैं अभय कुमार सिंह और बिहार प्रदेश भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं और इनका मानना है कि बिहार सरकार युवाओं को भटकाव की दिशा की तरफ अग्रसर कर रही है। खिलाड़ियों को जो मान सम्मान बिहार में मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। खेल मैदानों का अभाव है और जो खेल आयोजन होते हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसको लेकर भाजपा कमल क्लब की स्थापना करने जा रही है और इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी भाजपा बनाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।